नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू के बारे में, जो कि है ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। कौन इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है और कैसे आने वाले समय में ये गेम चेंज हो सकता है या फिर दुनिया के लिए और स्पेशली भारत के लिए कुछ खतरे खड़े हो सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, जब 2000s में जब एक ट्रांजिशन आने लगा कि जब हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से धीरे धीरे ट्रांजिशन होकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ बढ़ने लगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल सेंसर्स का था और एक बहुत बड़ा रोल ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का था जो कि किसी भी मैकेनिकल पार्ट के या इलेक्ट्रिकल पार्ट के द्वारा किए कैलकुलेशंस से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते थे। बट इन सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज़ उनके कंपैरिजन में 1/10 या 100 या उससे भी छोटा हुआ करता था, और इसमें सबसे बड़ा रोल था सिलिकॉन बेस्ड चिप्स का। CPU, GPU या फिर कोई भी ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो कि आज के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गैजेट्स क्यों ना हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मशीन्स क्यों ना हो, वो सभी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर चिप्स पे डिपेंडेंट है। और इसलिए आज की तारीख में और आने वाले समय में भी, जहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर और सेंसर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है, तो इसी के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि कैसे हम इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को स्टेबलाइज़ करें, सिक्योर रखें, क्योंकि इनको सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो पब्लिक और डिवाइसेस में हो, चाहे वो क्रिटिकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस में हो। तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इनका एक सप्लाई चेन सिक्योरिटी इशू भी है और इनका अपना एक सिक्योरिटी इशू भी रहता है, इसलिए इनकी ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। बट हमारे वीडियो में हम सिर्फ सप्लाई चेन की वीडियो या फिर सप्लाई चेन वाला इशू डिस्कस करेंगे। अब सप्लाई चेन में क्या क्या दो मेजर पार्ट्स है इस केस में, डिज़ाइन पार्ट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी भी जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी। हम उस वाली पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब हम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग में अगर हम डिवाइड करें कि कौन सी कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो उसके बारे में उसमें एक सिंपल सा जो फंडा है, अगर हम देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इसलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो पूरी तरह एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के दबदबे में है। और वहीं पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं और नेचुरल मटेरियल्स या फिर नेचुरल और जो सिलिकॉन और भी रेयर अर्थ मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए, उसके बाद उसको चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मटेरियल एक्सट्रैक्शन और चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो कंट्रीज़ आज सबसे ज़्यादा एडवांस है या फिर जिनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, वो है चाइना और ताइवान। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 70 से 80% का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो चाइना और ताइवान से मिलके आता है, और बचा कुचा वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। और चाइना ताइवान के अलावा एशिया में जापान और साउथ कोरिया सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब अगर हम 2019 में चले, कोविड की शुरुआत हुई थी, तब हमने बहुत एक वर्ड सुना था कि चिप शॉर्टेज की वजह से गाड़ियों की डिलीवरी स्लो हो गई है। चिप शॉर्टेजेस की वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स के, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि दो इसके बड़े कारण थे। पहला तो जो चिप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज थी, मोस्टली इन चाइना एंड ताइवान, उनका प्रोडक्शन लो हो गया था। और हमारे डे टू डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जितने भी सिलिकॉन या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होते हैं, 70 to 80% चांसेस है वो या तो चाइना या तो ताइवान में बने होंगे। बहुत ही रेयरली हाई क्वालिटी की गैजेट्स जो होते हैं, उनके जो चिप्स होते हैं वो जापान, साउथ कोरिया या किसी वेस्टर्न कंट्री लाइक US या जर्मनी में मैन्युफैक्चर होते हैं। सो मोस्टली जो सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया भर के डिवाइसेस में, और दुनिया भर का मीन्स लिटरली पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ होते हैं, वो चाइना और ताइवान से आते हैं। उसी टाइम अराउंड आपने देखा होगा कि उस समय US में
ट्रंप की सरकार थी और उन्होंने चाइना पे बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे और इसके वजह चाइना से आ रहे कई सारे गैजेट्स या फिर चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाले कई सारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी जो अमेरिकन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में यूज़ होती थी, उनके दाम बढ़ गए और उसके वजह से ओवरऑल गैजेट्स का पूरी दुनिया भर में दाम बढ़ गया। हालांकि आज की तारीख में जो मामला है वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का उसमें थोड़ी सी सुधार आई है, बट देयर रिमेंस अ कैच। वो कैच है फिर साउथ चाइना सी में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है चाइना और ताइवान के बीच में। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC। ये ही वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट करने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स फैब्रिकेट करने वाली मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। दुनिया भर में टोटल ग्लोबल मार्केट शेयर इनका कुछ नहीं तो एटलीस्ट 40 to 50% होगा। चाइना का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ताइवान को कैप्चर करने के पीछे कि ये एक बहुत ही क्रूशियल कंपनी है। ये कंपनी अगर चाइनीज़ नेम में रजिस्टर हो जाती है, जो कि आज की तारीख में ताइवान के नेम में रजिस्टर्ड है और उसको बहुत वेस्टर्न सपोर्ट भी मिलता है, और अगर चाइना इस पे कब्ज़ा कर ले तो एक तरीके से दुनिया भर में चाइना की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हेजेमनी हो जाएगी और उसके बाद चाइना एक तरीके से मोनोपोली स्टेट में आ जाएगा फॉर सप्लाइंग सेमीकंडक्टर चिप्स। तो जब चाहे वो सेमीकंडक्टर के दाम बढ़ा सकता है, जब चाहे वो अपने हिसाब से घटा सकता है। जस्ट लाइक क्रूड ऑयल के केस में जैसे ओपेक कंट्रीज़ अपने हिसाब से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घटाती है, बढ़ाती है और प्राइसेस को एडजस्ट और मैनिपुलेट करती है, उसी तरीके से चाइना भी चाहता है कि वंस उनका ताइवान पे कब्ज़ा हो जाए तो वो पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक मोनोपोली में आ जाएंगे, जस्ट लाइक ऑयल। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज की तारीख में और आने वाले समय में ऑलमोस्ट हर गैजेट में सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होंगे और उसके बिना कोई भी स्मार्ट गैजेट या स्मार्ट मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो वेयर डज इंडिया फॉल्स इनटू दिस, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इंडिया के पार्ट को फुल डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इंडिया के मामले में हमको यही कारण है चाइना से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेगा रादर दैन कि हम फुल ब्लोन पाकिस्तान लाइक एनिमिटी में चले जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन केस ऑफ ए चाइना ताइवान एंगेजमेंट कौन जीतेगा कौन हारेगा। एंड इन एनी केस एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ़ चाइना इज़ एबल टू एसिमुलेट ताइवान इनटू इट, यानी कि चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है, हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमारी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ की मजबूरी हो जाएगी कि हमें कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो वहाँ से मंगवाने पड़े, आई मीन टू से ताइवान से। और इसी को ऑगमेंट करने के लिए भारत ने भी अपने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स सेटअप किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर जस्ट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। इसमें कोई भी इंडियन कंपनी एज सच सोलो नहीं है, ये किसी बाहर की कंपनी के साथ जेवी करके किया जा रहा है। और आईपी राइट्स आई एम नॉट सो श्योर, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी उसकी आईपी राइट्स कौन ओन करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट्स पे किसका राइट है। और मेरे ख्याल से चूँकि मोस्ट कंपनीज़ जिनके साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री इंडिया में सेटअप की जा रही है वो बाहर की कंपनीज़ हैं। सो आई एम डाउटफुल कि भारत जो आईपी राइट्स है और पेटेंट्स के जो राइट्स है वो पूरी तरह ओन कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज़ को देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करें। हालांकि मैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।